हाय वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। विनय ऑनलाइन पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हम जो विलयन की सांद्रता से रिलेटेड टॉपिक पढ़े थे, कॉन्सेप्ट आपने देख ही लिया है कि किस किस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और उससे अब रिलेटेड अब क्या आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो उसमें जो पहला टॉपिक था विलयन की मूलरता, उस पर हम आज आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, 15 ग्राम KCl को 1 लीटर विलयन में घोला गया है, विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ना 15 ग्राम KCl, ये है विलय की मात्रा है। ऐसे लिखो, जब ये न्यूमेरिकल का है विलय की मात्रा दिया है 15 ग्राम। फिर आगे बोल रहा है 1 लीटर विलयन में बोला गया है, तो विलयन का आयतन दिया है 1 लीटर। विलयन का आयतन दिया है 1 लीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क, मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह लिख लिया करो, जो भी दिया है उसको पहले साइड लिख। विलयन की मात्रा दिया 15 ग्राम लिख लिए, विलयन का आयतन हुआ 1 लीटर दिया है, मोलरता हमें निकालना है। अब उसके बाद मोलरता बराबर फार्मूला लिखेंगे, m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अब आपको पता होगा कि मोलों की संख्या को निकालते हैं भार अपन अणुभार से। तो मोलों की संख्या की जगह लिखेंगे भार अपन अणुभार। डिवाइड बाई, अब इस क्वेश्चन में जो विलयन का मान दिया है वो लीटर में दिया है, इसलिए आयतन को अब डिवाइड चेंज नहीं करेंगे, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब मान रखेंगे, विलयन का भार दिया था क्वेश्चन में 15 ग्राम, 15 के डिवाइड। अब अणुभार, विलय के रूप में KCl दिया है, तो KCl का अणुभार निकालेंगे, KCl का अणुभार K का होता है 39 और Cl का होता है 35.5। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 74.5, ठीक है। और इसके बाद ये मान रखेंगे यहाँ पर 74.5 डिवाइड बाई, अब आयतन 1 लीटर दिया, 1 रखेंगे और अपने यहाँ पर इसको भी 1 मांग रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, सबसे नीचे का सबसे ऊपर, बीच का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 1 हो जाएगा अपान 74.5 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे 15 बटा ये हो जाएगा 74.5 21। अब 10 घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 74.745। और इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दे 15 ऊपर जाएगा 30, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 149, 30 बटा 149 भाग देंगे तो आ जाएगा 0.20 मोल। ये ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक बेसिक बात ये है, जो फार्मूला यहाँ पे दिया है, अगर आयतन मिलीलीटर में दिया है तो 1000 का डिवाइड करेंगे, अगर आयतन लीटर में दिया है 1000 का डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना। दूसरा क्वेश्चन बोलो। 1 मिलियन में सेकंड क्वेश्चन है 1 बिलियन में 40 ग्राम 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH NaOH 500 ml 500 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है। विलियन में घोला गया है। विलियन की मोलरता गया है। घोला गया है। मोलरता विलियन की मोलरता मोलरता याद करें। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH, मतलब कि ये है विले का मान, जो NaOH है वो विले है, और बिलियन का मान दिया है 500 ml। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। विले की मात्रा दिया है 40 ग्राम, विले की मात्रा बराबर 40 ग्राम। अब विले का अणुभार निकालो, विले का अणुभार, तो अणुभार NaOH का होता है 40, डायरेक्टली 40। विलियन का आयतन दिया है, विलियन का आयतन दिया है 500 ml। मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फार्मूला। मोलरता बराबर डायरेक्ट लिखते हैं भार अपान अणुभार डिवाइड बाई विलियन का आयतन, विलियन का आयतन मिलीलीटर में। अब यहाँ पर लीटर नहीं होगा, मिलीलीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन मिलीलीटर में दिया है, इसलिए आप फार्मूले में मिलीलीटर लिखेंगे। विलियन का आयतन मिलीलीटर में, और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। सॉल्व करेंगे, भार दिया 40, अणुभार दिया 40, आयतन दिया है 500 और 1000 से डिवाइड। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 40 गुणे 500। ठीक, 500 से कैंसिल करो, 500 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 20 बार, और 20 से इसको काटेंगे तो 2 बार। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2 मोल। इसे सॉल्व करना है। बस आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, लीटर में दिया है। अगर मिलीलीटर में दिएगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर लीटर में देगा तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, रफ एंड रफ।
तो 11.7 ग्राम 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml विलियन में घोला गया है। 500 ml विलियन में घोला गया है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता चलिए सर 2 मिनट का टाइम। तो NaCl ना देखो यार सॉल्व करते रहो। इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। पीले का मान दिया है, पीले का भार दिया है 11.7 ग्राम और NaCl का अणु भार निकाल लो। NaCl का अणु भार NaCl का निकालेंगे। Na के होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ऐड करेंगे 538 58.5 मिलियन का आयतन दिया 500। मिलियन का आयतन दिया है 500
ml। आगे आंसर नहीं चला। अब फार्मूला लिखेंगे, मोलरता बराबर भार अपान अड़ूता डिवाइड बाई बिलियन का आयतन लीटर, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में डिवाइड बाई 1000। इसको सॉल्व करेंगे। भार दिया 11.7, अनुभार 58.5 डिवाइड बाई 500 बटे 1000। इसको सॉल्व करेंगे। 11.7 में 1000 मिलेगा, यहाँ पर जरा 58 कर दिए 500। इसको सॉल्व करेंगे। एक अंक 10 से 1 गुना कैंसिल हो जाएगा, 117 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 दशमलव है तो 585 इंटू 50, 50 इसमें कैसे करेंगे दोबारा। अब 117 गुना 234, 117 गुना होता है 234 डिवाइड बाई 585। तो 585 से 234 में भाग, 585 में 234 में भाग, दशमलव लगाएंगे 0। और 500 5 के 20 और 85 गुना 90 गुना 180, 4 बार 4 बढ़ जाएगा। 4 के 20 का 0 82, 4 के 32 34 का 4 83, 4 के 20 23, एकदम कैंसिल हो गया। आंसर आ जाएगा 0.4। देखो यहाँ पर ये दिया था ना 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को इतने बिलियन में बोला गया है। ठीक, अब ये बिले की मात्रा लिख दे, बिले का भाग 11.7 ग्राम, NaCl का अणु भार निकाल लिए तो 58.5 हो गया। ठीक, बिलियन का आयतन दिया था 500 मिलीलीटर। अब फार्मूला लिखेंगे, मोलरता बराबर भार अपन अणु भार डिवाइड बाई बिलियन का आयतन मिलीलीटर में 1000 डिवाइड करेंगे। भार दिया 11.7, अणु भार 58.5, आयतन दिया 500 डिवाइड बाई 1000। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से 1 0 हट जाता है, तो ये हो गया 117 × 100। ठीक, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ का 0, जितना पॉइंट हटाएंगे उतना 0 हट जाएगा। 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हट जाएगा, 117 × 100 हो जाएगा। सेम वहीं पे अगर ये दशमलव इधर पे देंगे तो यहाँ से 0 हट जाएगा। 585 × 50, 50 से 100 में डिवाइड करेंगे, 2 बार में हो जाएगा। 117 गुना होता है 234, नीचे है 585, 585 से 234 में डिवाइड करेंगे 0.4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो डिवाइड करेंगे तो 0.4, ये आंसर है। दशमलव की इधर कितना भी लगा दें उससे कोई मतलब है, 0 0 0 0 से कोई दशमलव के इधर उधर। चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया ना।
क्वेश्चन लिखो 5.85 ग्राम 85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलियन में 200 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है विलियन की मोलारता क्या थी विलियन की मोलारता ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है। विलियन की मोलारता मोलारता फार्मूला मोलारता भार अपान डिवाइड बाई विलियन का आयतन मिलीलीटर डिवाइड बाई भार दिया है 5.85 डिवाइड NaCl का होता है 58.5 आयतन दिया है 200 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, भार दिया था 5.85 और भार होगा 58.5 200 मिलीलीटर आयतन दिया है 1000 से डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें तो 5.85 इंटू 1000 डिवाइड बाई 58.5 इंटू 200। सॉल्व करेंगे तो 2 अंक के दशमलव है, जैसे 2 जीरो हटा दीजिए। यहाँ पर 1 अंक के दशमलव से 1 जीरो हटा दीजिए। ये हो जाएगा ऊपर 585 इंटू 10
नीचे हो जाएगा 585 इंटू 20। 585 से 585 कैंसिल हो गया, ठीक। 10 से इसमें बांटेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 1/2। 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखो बाहर दिया था 5.85 और वो बाहर निकालेंगे तो 58.5 आएगा। बिलियन का आयतन दिया था 200, डिवाइड करेंगे 1000 से। 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.85 इंटू 1000, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 58.5/200। अब 2 अंक में दशमलव है, 2 जीरो यहाँ हटा दो, 1 अंक में दशमलव यहाँ से 1 जीरो हटा दो, 585/10 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 585/20। 585 से 585 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से 20 में डिवाइड करके 2 बार जाएगा, ऊपर 1 है नीचे 2, 1/2। 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल। यह है आंसर। अभी इस तरह तुम सब सॉल्व कर सकती हो। बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर बस ये पता रहे अगर क्वेश्चन मिलीलीटर में दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर लीटर में देगा तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तब आज के लिए बस इतना, अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई कमी है तो वो भी बताएं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।